जहाँ यहाँ पे फलों की जो है वो मैंने निःशुल्क मनरेगा के तहत हजारों खेत तैयार करवाए, जिसमें पौधे भी लगाए, पौधों को चलाने के लिए भी पैसे दिए गए। इसी तरीके से करीब 5,000 कुएँ मैंने निजी मनरेगा के तहत यहाँ पे खुदवाए, जिससे यहाँ का लगाव, यहाँ का विकास हम लोगों ने कर पाए हैं। उस समय मैंने ये मंजूर करवाए थे पुल, और उसका दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद मैं हार गया तो चिंतामणि जी सांसद रहे और भी फिरोजिया भी रहे, लेकिन उसका काम चालू नहीं हो पाया, आधे बना के छूट गए। अब मैं अगले जब यहाँ से विधानसभा के चुनाव खत्म तो निश्चित तौर से इनका काम चालू करवाऊँगा। चिंतामणि जी 5 साल सांसद रहे, लेकिन इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, उसके बाद फ्री रहे तो भी यहाँ पे नहीं आए। जय रघुनाथ जी की साहब, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जई रहा हाँ, आखा मालवा का आपके हाल बताई रहा हम। मालवा में कौन सी सीट पे कई चली रही है, कौन सा प्रत्याशी जनता के बीच कई बात लेके जई रहा है, यो सारो मामलो आपके जमई रहा। हाल अपन यहाँ रतलाम जिला वाली आलोट सीट पे यहाँ से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी चुनाव मैदान में निर्दलीय का रूप में ताल ठोकी रहा है। हमारे साथ एनी टाइम प्रेमचंद गुड्डू जी साहब बिराजिया है, इनसे बात करा। कांग्रेस से आप लगातार 5 साल को टिकट मांगी रहा था, कांग्रेस ने टिकट काटी के ने दूसरा पेज पेड़ा वाला विधायक पेज भरोसा करियो, आपके काय कोई नाम दियो? नहीं, मैं कांग्रेस के लिए ईमानदारी से पिछले 40 सालों से काम कर रहा हूँ। कुछ गलतफहमियाँ पैदा की गई नेताओं के द्वारा, जिसमें गए बार 2018 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या जो भी कारण रहे हों। अब मैं चाहता हूं कि आलोट जो है मेरी पुरानी विधानसभा है। मैं 96 से करीब 27-30 साल हो गए जिससे मेरा जीवित संपर्क बना हुआ है, और चूँकि ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई सीट है, राजस्थान की सीमा पे आती है, और यहाँ से मेरा व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत संबंध है लोगों से मेरे, इसलिए मैंने लगातार टिकट मांग रहा था। जब नहीं हुआ तो मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे चुनाव खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जनता के बीच जब अपन चुनाव मैदान में उतरा और जनता के बीच जाए तो एक एजेंडो अपना पास रहे कि भाई हम हमारे कभी जनता ने मौको दियो तो आने वाला 5 साल में हम इतना काम करेंगे, यो करेंगे, सारी चीज़ें एक पहले से खाको दिमाग में खींचे रहे। कई एजेंडो आप कई बात लेके जनता के बीच जा रहे हो। पिछले समय मैंने देखा था यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, किसान बहुत पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ फलोद्यान, जहाँ यहाँ पे फलों की जो है वो मैंने निःशुल्क मनरेगा के तहत हजारों खेत तैयार करवाए, जिसमें पौधे भी लगाए, पौधों को चलाने के लिए भी पैसे दिए गए। इसी तरीके से करीब 5,000 कुएँ मैंने निजी मनरेगा के तहत यहाँ पे खुदवाए, जिससे यहाँ का लगाव, यहाँ का विकास हम लोगों ने कर पाए हैं। एक हाल में यहाँ आलोट में आई रही था, जैसे अपन एंट्री करा आलोट का वहाँ तो ताबू थरी को एक रेलवे फटक का वहाँ पुल बनियो खड़ी हो, बाहर तो लगे बहुत लंबा टाइम से जो हम पहली बार देखियो अपन की हालत देखी के लग रही थी, पर अंदाजा यो लगाए कि आलोट में बहुत लंबा टाइम से कई बड़ा काम हो ही नहीं पाया। जी हाँ, मैं सांसद था उस समय मैंने ये मंजूर करवाए थे पुल, और उसका दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद मैं हार गया तो चिंतामणि जी सांसद रहे और भी फिरोजिया भी रहे, लेकिन उसका काम चालू नहीं हो पाया, आधे बना के छूट गए। अब मैं अगले जब यहाँ से विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे तो निश्चित तौर से इनका काम चालू करवाऊँगा। चिंतामणि मालवीय जी की आप बात कर रहा है, चिंतामणि मालवीय जी से आपको लोकसभा चुनाव में भी आमे सामने हुआ, अब पाछा आलोट में मतलब मैंने खाली अखाड़ो बदल गयो, जोड़ पुरानी है। चिंतामणि मालवीय जी क्या आप कितनी बड़ी चुनौती में कि भाजपा के कितनी बड़ी चुनौती का रूप में देखो? देखिए, कई बार मोदी जी को, चिंतामणि जी को लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन पिछले 10 सालों में चिंतामणि जी 5 साल सांसद रहे, लेकिन इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, उसके बाद फ्री रहे तो भी यहाँ पे नहीं आए। तो
अखाड़ा और पहलवान मैं तो हमेशा खड़ी कुश्ती का पहलवान रहा हूँ और मैंने कुश्ती अखाड़े में लड़ी है। हमारे उस्ताद बोलते थे इससे लड़ना, हाथ ऊंचा करते तो घूम के, तो छोटा हो या बड़ा हमने चुनौती स्वीकार की और हमेशा 90% जगह पे मैं जीता हूँ अखाड़ों में। कांग्रेस से भी टिकट वालों जो यहाँ पे मुद्दों एक चली रही हो, कांग्रेस से आप भी मांगी रहा था, मनोज चावला जी मांगी रहा था। एक बात यह सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह जी की पसंद पे यो टिकट मनोज चावला जी के भी हो और आपके दरकिनार कर दियो गयो। बात कितनी कई सच है? देखो, मुझे मनोज चावला के लिए मामले में तो मुझे कुछ कहना नहीं। 5 साल लोगों ने देख लिया है। उसके पहले 10 साल इसी ऑफिस में मेरा वहाँ काम करते थे। तो दिग्विजय सिंह जी का जो भी है, टिकट दिया नहीं दिया, क्या कारण था, हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो। मेरे उनके परिवार में तो 4 टिकट मिल गए, खुद भी राज्यसभा सदस्य, छोटा भाई विधायक है, बच्चा विधायक और मंत्री, और भतीजा उनका वो भी विधायक और मंत्री है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये मानना है कि चूँकि हो सकता है कि मैं दलित हूँ और इस वजह से मेरी योग्यता उनने नहीं मानी। एक आखिरी बात यह थी कि जब आप जनता का बीच जई रहा हो, अबे पाछा पहले एक बार आपने आपकी जनता ने यहाँ आलोट क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाए हो, अबे पाछा आप मैदान में ताल ठोकी रहे हो, जनता का बीच कई बात लेके जई रहा, कई बात ऐसा है रिया है जो बड़ा काम करवा की बात हुई रही है जो जनता के बीच आप लेके जाई रहे हो। अभी तो लोगों को बहुत मेरे प्रति विश्वास है। लोगों को कि हर कसौटी पे मैं खरा उतरा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ तो अपने परिवार के रूप में लोग मान रहे हैं। बोले काम वाम कुछ नहीं, वो तो हम चुनाव जिताएंगे उसके बाद सब काम हो जाएगा। बड़ा लाड़ दुलार मुझे मिल रहा है। घर यहाँ की गाँव के में रात को भी पहुँचाऊँ तो भाई बहनों से लेके बच्चों से लेके पूरा गांव के गांव उमड़ जाता है। तो पिछले समय उनकी कसौटी पे मैं खरा उतरा था। इसी वजह से आने वाले समय पे बहुत सारी संभावना है यहाँ पे विकास की, और उसकी कसौटी में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज जो आया तो पता चलियो कि जब सगला नेताजी उन रैली निकाली रहा था नामांकन वाली, आप अस्पताल पहुंची गया था, कोई विशेष वजह कि कोई शिकायत आई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं मिली? हाँ नहीं, मैं देखने गया था वहाँ पे। वहाँ पे एक हमारे समय पे हम लोगों ने सोनोग्राफी की मशीन, सोनोग्राफी यहाँ करने के लिए, लेकिन वो मशीन वहाँ पे पाई नहीं गई। शायद मुझे मालूम पड़ा कि राजेंद्र पांडे जी जावरा के विधायक हैं, वो मशीन वहाँ चली गई। तो ये जावरा चली गई, ये मुझे जानकारी मिली। और हमें सभी लोगों से वहाँ मिला। हालांकि 12 डॉक्टरों की यहाँ पे आवश्यकता है, 12 डॉक्टर की बजाय वहाँ मात्र 5 डॉक्टर, हालांकि वो डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी कैपेसिटी से जब 12 डॉक्टर की आवश्यकता वहाँ मात्र 5 है, तो वहाँ पे आम जनता को सेटिस्फेक्शन और वो परेशानी रहेंगे। मालवा न्यूज का जो आलोट विधानसभा क्षेत्र का दर्शक है, विन के आप समाचार चैनल का जरिए कई संदेश देना चाहते? ये मेरे पहली जो हमारी भाषा की चैनल आई है, जो गले में उनके लोगों के गले में अपने मन की बात कह रही है। मैं सोचता हूँ ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है और इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि अपने भाव से उनके मन की बात आप लोग उन तक पहुँचा रहे हैं। नहीं, या तो हमारी हमारे चैनल वाली बात हुई कि मतदाता उन के जो एक प्रत्याशी की तरफ से संदेश जानो चाहिए, तो वी की बात करी रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं प्रत्याशी के रूप में उनके, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो, तो मैं उनके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले काम किए हैं, कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, रह गई हो, तो उसके सुधार के और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश करूँगा। यही संदेश है मेरा। तो ईरिया साहब, प्रेमचंद गुड्डू साहब, आपने इनकी बात सुनी, कभी आपके इनकी बात जची रही तो कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखना बिल्कुल भी मत भूल जाओ।